हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ से तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और आपका रमज़ान बेहतरीन गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अपने रमज़ान का, चूँकि ये आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें ताक रातें भी हैं, तो अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों से अपोलोजाइज भी था कि पिछले 4-5 दिन आपको कोई प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाया। कुछ मसरूफियात, कुछ रमज़ान और बस इन्हीं मामलात में उलझा रहा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से दे डिज़र्व मोर, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अटेंड ईच एंड एवरी कॉल एंड गाइड यू पीपल। तो ये गिला नहीं रहेगा कि आप कॉल नहीं सुनते या गाइड नहीं करते। डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर मैं वो वीडियो पे काम आपके लिए नहीं जारी कर सका तो जनरल क्वेरी जो बार बार आ रही है वो ये आ रही है कि सर, मैं इससे पहले भी मेरा ख्याल है मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको गाइड कर दूँ कि ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बार बार कि साल हम पेपर दे रहे थे, ऑल ऑफ सडन हमारा वो जो कैमरा बंद हो गया तो हमारा पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा कि पेपर कैंसिल बच्चे। आप किसी किस्म की, अगर आपका पेपर सक्सेसफुली सबमिट हुआ है तो फिर आपका सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका पेपर है वो कैंसिल हो जाए, कि आपका वो कैमरा हैंग हो गया। क्योंकि पेपर प्रोसीड ही जब होता है जब कैमरा फंक्शन डिटेक्टेड होता है। अगर डिटेक्शन नहीं हो अगर कैमरे की तो वो पेपर स्टार्ट ही नहीं हो। दूसरा, कैलकुलस के पेपर में बहुत सारे सिटीज़ जस्ट लाइक मेरे अपने शहर फैसलाबाद से बच्चों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी हमारा पेपर लॉग इन ही नहीं हो पाया। और ये कोई एक बच्चे ने नहीं किया, ये मुझे गुजरांवाला से कॉल्स आई, मुझे हाफजाबाद से कॉल्स आई, लाहौर डिवीजन से बहुत सारी कॉल्स आई। तो वो स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। तो उनका ये मानना था कि सर अब हमारे लिए क्या है। तो बच्चे आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह आपको रीटेक का चांस मिलेगा। तो आप अपने जितने भी पेपर आपके रह गए हैं आपने उसको रीटेक में चेक कर लेना। तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही गाइडलाइन है कि जिस दिन वो रीटेक की आएगी डेट, उसमें मैं अपना स्टेटस भी लगा दूँगा। मैं आप लोगों को वीडियो मैसेज के थ्रू भी आगाह कर दूँगा। और ये आप लोगों से होती है कि आप देखें अपनी क्लास फेलोज के साथ ये शेयर कर दिया करें। वो 1 बाय 1 आ रहे को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अब वो तमाम स्टूडेंट्स ने वो नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया होता, या वो उन्होंने उनके नोटिस में नहीं होता कि ये मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। आप नंबर दे देते हैं स्टूडेंट्स को, ये सर से पूछें। तो बेहतर है कि पहले आप उनके साथ ये कंटेंट शेयर कर दिया करें कि ये इसको सुन लें, अगर फिर कोई क्वेरी है तो फिर आप करने कोई इशू नहीं है। तो उसमें ज़रा इनकन्वीनियंस है जो मेरे लिए हो जाती है वो ज़रा कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों ने सब ने अपना लॉगिन करना है। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सब ने लॉगिन करना है। और जब आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो उसमें आपने फिर देखना है कि जितने भी आपने पेपर दिए हैं वो नीचे शो हुए, और जैसे ही वो पेपर शो होंगे तो उसमें लाइट वो जो कलर की बैंड होगी वो रेड होगी या फिर ब्लू होगी। अगर तो बैंड रेड है तो उसका मतलब ये है कि आपका वो जो पेपर है वो कुछ इनकम्प्लीट है। उसका एक एमसीक्यू रह सकता है, 3 हो सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है। उसको आपने क्लिक करना है, जिस टाइम पे आपका पेपर हुआ था उसी टाइम पे वो पेपर आपने कंप्लीट करना है। और अगर वो रेड बैंड शो हो रही है तो इसका मतलब है आपका वो वाला पेपर कंप्लीट है, आपको उसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली रीटेक का चांस मिलेगा। और वो स्टूडेंट्स जो बार बार ये पूछते हैं कि सर हमारी 3rd सेमेस्टर में सप्ली थी, हमारी 5th सेमेस्टर में सप्ली थी, तो उसका क्या होगा? तो बच्चे ये आई डोंट नो कि आपके कॉलेज ने क्यों आपको मिसगाइड कर दिया, या आप लोग माशाल्लाह 5th या 7th सेमेस्टर में जाने के बाद भी ये क्यों बोल गए कि जो सैपली होती है आपने अपने जूनियर्स के साथ देनी होती है। वो तो आपका चांस गुजर गया।
आपने वो सप्ली देनी थी थर्ड वालों के साथ, आपने वो सप्ली फिफ्थ वालों के साथ देनी थी अगर आप सेवन्थ में हो, अगर आप फिफ्थ में हो तो आपने थर्ड वालों के साथ देनी थी, और थर्ड वालों का सप्ली का सीन ही कोई नहीं है क्योंकि उनका पेपर ही नहीं हुआ था। तो वो आपने अपना चांस मिस गाइडेंस की वजह से मेरा ख्याल है ज़ाया कर दिया है। और वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम और सप्ली वो कंफ्यूज किया कॉलेज वालों ने उन्हें। तो बच्चे वो स्पेशल सप्ली केसेस या स्पेशल केसेस वो केसेस हैं जस्ट लाइक 2017 में स्कीम ऑफ स्टडी और थी, 2018 में और थी। मतलब कोई एक ऐसा पेपर जिसका कोड जूनियर्स नहीं पढ़ रहे थे। जस्ट लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू चाइनीज़ लिंग्विस्टिक इस तरह का एक सब्जेक्ट है जो कि 2018 सेशन के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा या 19 सेशन के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा। तो सेवन्थ वालों में अगर किसी की सप्ली है तो उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए। इसी तरह BS केमिस्ट्री जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनका थर्ड सेमेस्टर में एक फ़िज़िक्स का कोर्स था जिसका कोड अभी मेरा ख्याल है जूनियर्स का डिफरेंट है। तो ये उस तरह के केसेस हैं, ये स्पेशल एग्ज़ाम्स उन लोगों के लिए कि तो चंद केसेस मैंने किए हैं। डेफिनेटली हर डिसिप्लिन में कोई एक दो ऐसा होगा, तो ये उनके लिए था। दूसरा वो कुछ रिज़ल्ट्स मेरा ख्याल है मिसप्लेस हो गए थे, कुछ पेपर्स वगैरह, तो वो पूरे कॉलेज का रिज़ल्ट ही नहीं आया था। मेरे जो ज़ाती नोटिस में है BS केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिटिकल केमिस्ट्री का नहीं आया था, उसमें मैथमेटिक्स का नहीं आया था, कुछ कॉलेज का ऑर्गेनिक का नहीं आया, कुछ कहीं ना हर कॉलेज में एक आधा सब्जेक्ट था जिसका नहीं आ पाया। तो ये रीटेक उनकी है कि अब आप BS केमिस्ट्री फिफ्थ में देखें स्पेशल एग्जाम है और आप भी दे लो कि यार मेरी सेप्टी कंसीडर हो जाएगी। तो वो स्पेसिफिक कॉलेज के लिए है, वो कॉलेज के डिफरेंट कोड जो है वो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, तो वो उन कॉलेजेस के लिए। और उसके साथ साथ स्पेशल एग्ज़ाम ये है कि आपका कुछ पेपर डेटशीट में नहीं आया या कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो नहीं था पेपर में, आपने आपके कॉलेज ने वो बाद में एप्लीकेशन दी वो ऐड ऑन हुआ, तो वो स्पेशल एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो सेशन पास आउट हो चुके हैं 2016 के 2017 के जो मास्टर्स के हैं, इसी तरह जो BS के हैं 2015 to 19 14 to 18, उसमें अगर किसी का कोई पेपर रह गया है, किसी को डिग्री नहीं मिली, कोई सप्ली थी, क्योंकि वो कोड मोस्टली डिफरेंट हैं, तो ये उन बच्चों के लिए भी रीटेक है। तो इसमें आप लोगों में कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना कि ये सप्ली का चांस है, ये पेपर किन के लिए है, कौन से लोग ये पेपर दे सकते हैं, ये क्योंकि मुझे मुसलसल ये क्वेरी पूछी जा रही है। तो उसमें कोई एक सर्कुलेट कर भी रही है फाइनल डेट शीट के नाम से, थोड़ी सी मॉडिफाई होकर दोबारा आएगी, तब तक के लिए आप वेट कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, जो दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।